आपके मन को खाली करने के लिए कुछ अवस्थाएं कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, प्राकृतिक सौंदर्य में समय बिताना, योग, किताब पढ़ना या फिर किसी क्रिएटिव शौक में वक्त बिताना। आपके मन को खाली करने के तरीके आपकी प्राथमिकताओं और रुचियों पर निर्भर करेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर मन को खाली करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए विशाल गणराज्य की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। उनका मौन आध्यात्मिकता, संतुलन और मन की शांति की प्राप्ति के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। बुद्ध के अनुसार मन को खाली करने का पहला कदम विचारों की गहराइयों में प्रवृत्तियों को समझना है। हमारे मन में अनगिनत विचार पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ विचार हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि कुछ विचार हमें चिंता, आत्मा के अभिवादन और व्याकुलता का एहसास कराते हैं। बुद्ध ने ये सिखाया कि विचारों का परिणाम मन में उत्पन्न होता है, और यदि हम अपने विचारों को निगरानी में रखते हैं तो हम मन को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार दुख का मूल कारण मोह और आत्मा अवगुंठन है। हम आत्मा को अनित्य और अनात्मन्य मानकर उसके साथ जुड़े आसक्तियों में फंस जाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत होता है। बुद्ध ने ये सिखाया कि हमें आत्मा प्रति संबंधी आसक्तियों को छोड़कर आत्मनिष्ठा की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे हम शांति, स्वतंत्रता और आत्मसमर्पण प्राप्त कर सके। एक प्रमुख उपाय जिसका बुद्ध ने उल्लेख किया, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने मन की उछाल और शांति को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम अपने विचारों को संयमित रूप से स्थित कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध के अनुसार सत्संग और उचित दोषों को पहचानने की क्षमता भी मन को शुद्ध करने में मदद कर सकती है। भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को उनकी सिखाई गई तकनीकों के माध्यम से खाली कर सकते हैं। ये हमें आत्म सच्चता, समर्पण और आत्मनिर्वाण की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है। बुद्ध के विचारों के अनुसार मन को खाली करना मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। उनकी उपदेशनाओं में मानसिक शांति, समय का मूल्य और आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया है। यहाँ बुद्ध के विचारों से प्रेरित विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बुद्ध के अनुसार मन को खाली करना मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अविश्रांत मन शांति और सुख की कुंजी होता है। वे मानव जीवन के दुख और संकट के पीछे मन की अस्तित्वदाता भावना की महत्वपूर्णता को समझते थे। मन को खाली करने से हम अपने अंतरात्मा की ओर वास्तविक कदम बढ़ाते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सिखाया कि मन को खाली करने का पहला कदम मानसिक शांति की दिशा में है। वे इसे निर्वाण के माध्यम से प्रकट करते हैं, जो चिंता, आतंक और आवश्यकताओं से मुक्ति की स्थिति है। वे ये बताते हैं कि मन को खाली करने के लिए अनुयायियों को अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से मुक्त होकर साधना करनी चाहिए। बुद्ध ने समय की महत्वपूर्णता को भी माना। उनके अनुसार मन को खाली करने के लिए समय का सही तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है। वे ये सिखाते हैं कि व्यर्थ की बातों में समय न गवाएं और वर्तमान क्षण का आनंद उठाएं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्णता को भी प्रमोट किया। उनके अनुसार मन को खाली करने से हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और आत्मा की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार से हम अपने अंतरात्मा के साथ सामंजस्य करते हैं और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार बुद्ध के विचारों में मन को खाली करने का महत्वपूर्ण संदेश है। वे मानव जीवन की मानसिक शांति, समय का मूल्य और आत्म साक्षात्कार की महत्वपूर्णता को प्रमोट करते हैं। ये सिखाते हैं कि मन को खाली करने से हम अपने जीवन को संजीवनी देने के लिए तैयार होते हैं। और मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं।
लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताएं। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हो, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगे। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां है। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है।